हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो एसएसटी की हमने श्रृंखला स्टार्ट की है, एसएसटी की, उसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज एमसीक्यू, सोशल साइंस के एमसीक्यू। तो सोशल साइंस के एमसीक्यू में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा इसका पहला क्वेश्चन है आज का। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? ऑप्शन ए है हमारा क्या? कोयला है। ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी ज्वारी ऊर्जा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है। परंपरागत साधन। अब यहाँ पे एक बात आई है, परंपरागत। तो परंपरागत से हमारा अर्थ होता है, परंपरागत से हमारा तात्पर्य है कि जो प्राचीन समय से, क्या है? जो प्राचीन समय से प्रयोग में लाया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है। ये होता है परंपरागत साधन, संसाधन, सॉरी, परंपरागत संसाधन। जैसे कोयला ईंधन हम बहुत प्राचीन समय से यूज कर रहे हैं। अब एक और होता है यहीं पे हमारा, क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। यहीं पे हमारा गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ठीक है। अब इन परंपरागत संसाधन का हमें खत्म होने का भी खतरा रहता है, ये कहीं समाप्त ना हो जाए। समाप्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है। खत्म होने का खतरा बना रहता है। अगर ये खत्म हो गया तो आगे का हम कैसे यूज करेंगे निर्वाह, तो इसका खतरा बना रहता है। इस परंपरागत साधन का, परंपरागत संसाधन का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? थर्मल प्लांट में करते हैं। थर्मल प्लांट, अब देखो थर्मल प्लांट और तुम्हारा बिजली बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये सारे क्या है? परंपरागत संसाधन है। ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है। अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। और चैनल और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? क्या राजस्थान में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, या आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, या उत्तर प्रदेश में? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब हमारे पास एक ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? रेतीली। ठीक है। राजस्थान में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में तलहटी, तलहटी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तलहटी, या आप कह सकते हो पथरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये लिख सकते हो यहाँ पे। एक बचा हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लाल मिट्टी, या इसको कह सकते हो आप, उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कैसी? जलोढ़ मृदा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। तो आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्या फॉस्फेट पाया जाता है, क्या नमक पाया जाता है जिसको लवण बोलते हैं, साल्ट, या जस्ता पाया जाता है, या ग्रेफाइट? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया आग्नेय चट्टान। तो चट्टान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चट्टान के प्रकार, तो चट्टान 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की होती है चट्टान। कौन कौन सी? पहली चट्टान, पहली चट्टान होती है हमारी आग्नेय चट्टान। कौन सी होगी? आग्नेय। दूसरा होता है हमारा अवसादी चट्टान, अवसादी। ठीक है। और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है। तो ये हमारी होती है 3 प्रकार की चट्टान। इस आग्नेय चट्टान को ही हम प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं इसको। ठीक है। प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं इनको। और ये बनती कैसे है? यानी ये जो हमारी जमीन से जो लावा निकलता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी फटने से जो लावा बाहर निकलता है, उस लावा को ठंडा होने पे बनती है आग्नेय चट्टान। लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान लावा ठंडा होने से बनती है कौन सी? आग्नेय चट्टान। अब दूसरा है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान होती है नदियां तथा हवाओं द्वारा जो पदार्थ, जो पदार्थ यानी जो भी मलबा लेके आ जाता है, और जैसे हवाओं से, जब हवा तेज हवा चलती है तो आंधी तूफान आता है, उसमें मिट्टी बहुत सारी उड़ती है,
और वो क्या होता है, एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही नदियों में बाढ़ आती है, जब बाढ़, तो वो बाढ़ में क्या है, रेत वगैरह जो भी पदार्थ है उनको बहा के ले जाती है, और वो जहाँ पे निचली सतह होती है, जहाँ पे निचली जगह होती है, वहां पे आके वो इकट्ठा हो जाती है, तो उससे निर्मित होती है अवसादी चट्टान। तीसरा हमारा रूपांतरित, तो ये रूपांतरित चट्टान है, ये दोनों, इनका दोनों का मिक्सअप है, यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनती है, ठीक है, दोनों से मिलकर बनती है आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने के, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में, या फिर उड़ीसा में, या पंजाब में, या उत्तर प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मृदा। ये सब किस में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। कौन सा जैव संसाधन है, तो हमारा ऑप्शन है पहला ए लोहा, ऑप्शन बी है मत्स्य उद्योग, ऑप्शन सी है तांबा, और ऑप्शन डी है चट्टाने। तो जैव संसाधन, तो जैव संसाधन कौन सा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा मत्स्य उद्योग। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, मत्स्य उद्योग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं। तो उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं, कुछ जनजातियां जैसे वृक्षों की पूजा करती हैं, वो वृक्षों को अपना पवित्र वृक्ष मानती हैं, जिस वृक्ष को पवित्र मानते हैं उसकी वो पूजा करते हैं। तो कौन सा है, ऑप्शन ए है हमारा खेजड़ी और चंदन, ऑप्शन बी तुलसी और बरगद, ऑप्शन सी आम और इमली, ऑप्शन डी है पीपल और बट वृक्ष। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इमली और आम, ठीक है, आम और इमली। आम और इमली को ये अपना पवित्र वृक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं, पवित्र वृक्ष, इसलिए विवाह के समय क्या करते हैं, इसकी पूजा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर आज का। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर रक्षा करना। ऑप्शन बी है जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन। ऑप्शन सी है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष से रक्षा करना। ऑप्शन डी है पर्यावरण विदों द्वारा चलाया गया बचाने के लिए अभियान, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी ये है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर रक्षा करना, यानी चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया। तो कब किया गया है, ऑप्शन ए है हमारा 1952, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है हमारा 1984। तो कब किया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें 1952, ठीक है, इसमें लुप्त प्राय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व की समस्त जैव उपजातियां की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है। यानी विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा 8% या 16 लाख, ऑप्शन बी है 10% या 18 लाख, ऑप्शन सी है 12% या 20 लाख, ऑप्शन डी है 14% या 23 लाख। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8% और 16 लाख, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से किस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा जीव मंडल, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी है जीवाश्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी मानव और अन्य जीव जंतु क्या करते हैं, सम्मिलित रूप होकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र कौन बनाता है, जीवित जानवर। क्या बनाते हैं, जीवित, यानी जीवित और निर्जीव, ये दोनों घटक मिलके, निर्जीव घटक मिलकर क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जीवित घटक होते हैं, जीवित, उनको क्या बोलते हैं हम, जैविक घटक। और निर्जीव घटक जो होते हैं, निर्जीव घटक, उनको बोलते हैं हम अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। अगर भारत में राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो टोटल 106 है, ठीक है। और नवंबर 2023 के अनुसार कितने हैं? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है तो किससे है? ऑप्शन ए है हमारा मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी वायु संरक्षण। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में। किसमें हुई थी? 1973 में। पीछे मैंने बताया 1970, तो 1970 का दशक था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए किस सन में हुई थी तो सन हमारी थी 1973। अब 1973 में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चिपको आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, अगर हम कह सकते हैं, देखो हर किसी भी आंदोलन, जितने भी आंदोलन स्टार्ट हुए उसमें एक मैन आदमी होता है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसमें महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ऐसे ही चिपको आंदोलन था, इसके मुख्य नेता जो थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये कौन थे? ये मुख्य नेता थे इसके। इन्होंने ही इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। अब इस आंदोलन का एक ही पर्पस था कि जो वन है उन वन का संरक्षण किया जाए, यानी वनों को बचाया जाए जिससे प्रकृति हमारी नष्ट ना हो, ठीक है। तो वहां की उत्तर प्रदेश, पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तराखंड की जो महिलाएं थी वो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पेड़ काटने लोग आते थे तो वो पेड़ों से एक दूसरे का हाथ पकड़ के पेड़ों के चारों तरफ चिपक जाती थी, जिससे कि वो पेड़ को बचा सकें। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो मानते नहीं थे लोग, ठीक है। तो हमारा चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो ऑप्शन ए है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी है हमारा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ये सीधी भागीदारी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन क्या 2012 में किया गया था स्टार्ट, 2014, 2013, 2011 या 2014? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सही, फरवरी 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था, ग्रीन इंडिया मिशन को, ठीक है। अब ग्रीन इंडिया मिशन, इसका देखो थोड़ा सा और हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे क्या था इसका मतलब। तो देखो इसमें इस मिशन का हम कह सकते हैं ग्रीन इंडिया मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा था। ये किसका था? जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा था। इसका मकसद था भारत में वनों का क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ये ग्रीन इंडिया जिसको हम बोलते हैं GIM, इसका मकसद था भारत में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना। इस मिशन में क्या था? प्राकृतिक संसाधन जो थे, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उनका संरक्षण करना था। क्या था? उनका संरक्षण करना, ठीक है। संरक्षण से संबंधित था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ पौधे या सघन झाड़ी। क्या है ये? सघन झाड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति। यानी प्राकृतिक वनस्पति जो है उसको हरा सोना कहा जाता है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरा सोना किस पौधे को कहा जाता है, किस पौधे को, अगर पौधे की बात आ जाए, हरा सोना किस पौधे को कहा जाता है, पौधे की बात आ जाए तो बांस का पौधा, इसका बांस का पौधा, ठीक है। ये हरा सोना कहा जाता है इसको। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यानी क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।